नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोविड-19 काल को लेकर देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। अब धीरे धीरे हालात को नॉर्मल किया जा रहा है, जिसके लिए पहले स्पेशल ट्रेन चलाई गई और अब 25 मई से घरेलू उड़ानों की इजाजत दी गई है। घरेलू उड़ानों के लिए जरूरी गाइडलाइंस और एसओपी पहले ही जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा। किराए को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रूट्स को 7 सेक्शन में बांटा गया है, उसी के आधार पर किराया लिया जाएगा। ये 7 सेक्शन उड़ान की अवधि के हिसाब से बनाए गए हैं। 40 मिनट से कम समय लेने वाले रूट्स, 40 से 60 मिनट का समय लेने वाले रूट्स, 60 से 90 मिनट का समय लेने वाले रूट्स, 90 से 120 मिनट का समय लेने वाले रूट्स, 120 से 150 मिनट का समय लेने वाले रूट्स, 150 से 180 मिनट का समय लेने वाले रूट्स, 180 से 210 मिनट का समय लेने वाले रूट्स। दिल्ली से मुंबई का किराया यात्रा के लिए मिनिमम 3,500 और मैक्सिमम 10,000 होगा, जो 90 मिनट से 120 मिनट की कैटेगरी में आता है। जो हमारे रूट्स हैं, we have divided them into 7 sections. In section 1 are those routes where the flight duration is less than 40 minutes. In the second section are those routes which would qualify in the next segment of more than 40 minutes, but up to 60 minutes. तीसरे सेगमेंट में जो 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक, चौथे में 90 मिनट से लेकर 120 मिनट तक, मतलब जहां पे फ्लाइट ड्यूरेशन 1.5 घंटे से 2 घंटे की होगी। इन द फिफ्थ वन फ्रॉम 2 hours to 2.5 hours, 120 से 150 मिनट तक। छठे सेक्शन में 150 मिनट से लेके जैसे 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे तक, 150 to 180, and in the final section 180 minutes to 210 minutes, that is 3 hours to 3.5 hours. And I think all the routes within the country, no matter which point you start from and whichever the point of destination is, they come within these 6. Now, under the pre-COVID system, what happened is that airlines, and I've got everybody here, but maybe Arun's not here, no? Arun's here. Okay, good. I mean, look, पहले सिस्टम ये था कि एयर कैरियर अपनी वेबसाइट पर अपना रेंज जो है, आके बैठ जाओ, आई थिंक यू शुड बी, जो रेंज है, Arun is our Director General, Civil Aviation. Please, welcome. So, अपना जो फेयर स्ट्रक्चर है, उसको वो अपनी वेबसाइट पे डाल देते थे। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई फेयर हो, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। एंड देन दे यूज्ड टू फॉलो ए स्कीम वेयर बाय अगर आप 60 दिन पहले बुकिंग करें, मान लीजिए एपेक्स फेयर लें, तो आपको सस्ते बकेट में, अगर सस्ता बकेट एक बार एग्जॉस्ट हो गया, तो डिपेंडिंग ऑन कितनी डिमांड है बिफोर द फ्लाइट और कितनी सीट्स बाकी हैं, इट वुड गो इनटू अ मार्केट डिटरमिन्ड टिकटिंग। देखिए, इन द नॉर्मल सिचुएशन पहले भी उसकी कंप्लेंट्स आती थी, पर हम लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। हमने कहा दिस इज अ मार्केट, फोर्सेज आर ऑपरेटिंग हियर। पर उसमें होता क्या था, कुछ सीटें जो है बहुत महंगी बिकती थी, अगर उनकी वेबसाइट के अंदर बहुत महंगी, और कुछ है बहुत सस्ती बिकती थी। So I have got extreme examples. As long as it was within that, if you don't prescribe a minimum, sometimes we found that the fare being charged on the Delhi-Mumbai, I'm only mentioning that as an example, as an illustrative example. And they have been sold for as little as what, 1,100 rupees, Delhi-Mumbai, as a promotional fare or whatever. Or kuch other extreme mein. So what we have decided is, we have studied this, we have looked at corresponding rail fares. और देखिए,
हमारा अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव इन चीजों में यह है शुरू से that air travel should become affordable. It should be within the means of all our citizens to be travel increasingly by air. We are today already, we were prior to the COVID crisis or pandemic, we were already, I think, the world's third largest domestic civil aviation market. और मुझे पूरा विश्वास है that after this crisis is over, we will get the sector back into robust growth and we will be the world's third largest third largest market per se, and our ambition is to take it to gradually to number one position. What were the fares? Over the years, fares have been, either through competitive, where you have a large number of competing entities. Some of them are low-cost carriers and therefore they're competing. But I think we have set a very realistic figure, both in terms of the lower and this thing, because affordability is one criteria. Equally, we are conscious of the fact that airlines operate on thin margins, that their business models are based on high capital costs, and they have high costs because of aviation turbine fuel. We are trying to deal with all those things. So what we've done is to set a minimum fare and a maximum fare. In the case of Delhi-Mumbai, the minimum fare would be 3,500 rupees for a journey which is between 90 minutes and 120 minutes, and the maximum fare would be 10,000 rupees. This is operative for 3 months, that is till 1 minute to midnight on 24th August. Jaise maine kaha, this whole scheme is there. But within the band also, and this will apply to all fares, but this will be the formula used, we have some other, how would I put it, qualifiers. अब ऐसे है कि अब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं. मान लीजिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम फेयर नहीं होना चाहिए 10-12 हज़ार से ऊपर. अगर सिर्फ हम वो स्टिपुलेट करते, then there is all possibility, अगर बहुत डिमांड आएगी तो सिर्फ 10-12 हज़ार फेयर रहेगा. बिकॉज अगर मैक्सिमम का सीलिंग का मतलब ये है, अगर आप प्रिस्क्राइब नहीं करें, अगर मिनिमम नहीं हो, then it is possible that only 10-12,000 that would have meant going above there. So I will request Secretary Civil Aviation to explain how we propose to operationalize this and any other points that he wishes to make, because after all, he has been sitting long hours with the airport authority, with the security people, with the tour operators, and we are going to talk to our tour operators again.